नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेलही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो इंग्लिश के ग्रामर की कड़ी में श्रृंखला में जो हमने देखा था, एक तो टेंस देखा था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को देखा था, और लास्ट में पिछली क्लास में आप एक्टिव से पैसिव वॉइस देख रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप एक ही बार केवल अगर देखेंगे तो चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें हमने अकॉर्डिंग टू टेंस जो एक्टिव से पैसिव चेंज करना होता था वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। अब उसके बाद में एक टेंस के रूप में आपने लिया, उसको 12 कॉलम विभाजन करके भी देख दिया था। अब हमें जो देखना है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी, उनमें बी लगाया जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऐसा इसमें हमें पढ़ना है और वो भी एग्जाम्पल के साथ में। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि सम यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कुड, शैल, विल इस प्रकार से होगा। तो इनमें क्या करेंगे, बी का प्रयोग हो जाएगा, बी। अब देखो एग्जाम्पल के साथ, तो क्या क्या है, एक तो कैन आ गए, कुड, शैल, शुड, विल, मे, इतना समझ आ गया। उसके बाद माइट, मस्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय, इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो क्या करोगे, बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग ऑलवेज होता ही होता है, लेकिन बी का प्रयोग करते हैं, ये हमें सिर्फ देखना है और कुछ उदाहरण के माध्यम से अगर देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है, अब देखो, तो ये सब देखा आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स। इस प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब्स में अब हमें क्या करना होगा कि बी लगाना होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दिया हुआ आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो हिंदी इसकी ये हुई कि मैं इसे कर सकता हूँ। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगर हिंदी में कहा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि मेरे द्वारा यह किया जा सकता है। अब देखो क्या, अब इट, चूंकि ये क्या है, इट क्या है, इट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम यहाँ पर लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट। कैन, चूंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है तो हम कह दिए कैन। कैन के बाद में बी का प्रयोग होता है, कैन के बाद में बी का प्रयोग होता है। डू, डिड, डन, डन थर्ड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, और डन थर्ड फॉर्म हो गई, बाई यू जोड़ देते हैं लास्ट में, क्या जोड़ते हैं, बाई। अब अगला देखो क्या कहता है, ही कुड प्ले क्रिकेट, ही कुड प्ले क्रिकेट। आप क्या करोगे इसको, क्रिकेट सबसे पहले क्या लाएंगे, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम, कुड बी प्लेड बाय ही का हिम है। और यहाँ पर यू जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है, इसको हम थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है यू, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई का मी भी यहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, मी, ये मी। अब अगला देखिएगा, थर्ड वाला क्या कहता है, वी शैल हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। हमें किससे घृणा करनी चाहिए, पाप से घृणा करनी चाहिए और सिनर से नहीं, मीन्स पापी से नहीं। तो घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। इसको क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, सिन एंड नॉट द सिनर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी को सबसे पहले लाएंगे, इसी को सबसे पहले लाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखो हमने लाया द सिन एंड नॉट द सिनर, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शुड, हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, शुड है, और प्लस इसमें जोड़ देंगे बी, प्लस बी जोड़ देंगे। तो द सिन एंड नॉट द सिनर, शुड के बाद हम क्या कहें, बी जोड़ देंगे। हेटेड बाय अ सेटेड, HAT, ई हेट होता है, ईडी हेटेड, बाय किसके, बी का क्या हो जाता है, पॉजेसिव फॉर्म, बी का अस हो जाता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखा बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपने हेल्प, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है,
बाद में आपने बी को लिखा और एम बी की थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया और बाई जोड़ने का काम कर दिया। आज सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म लिखा, ये हो गया। अगला एक और एग्जांपल है, इसको भी समझ लीजिए। कहता है कि वी मस्ट हेल्प दिस नीडी बिगर, हमें अवश्य रूप से इस जिसकी बहुत आवश्यकताएं हैं, इसकी नीडी है, बिगर इसकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे द्वारा क्या की जाएगी, उसकी हेल्प की जाएगी। तो सबसे पहले देखो नीडी, दिस नीडी बिगर, ये दिस नीडी बिगर क्या है, दिस नीडी बिगर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। हेल्प मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। हेल्प मेन एमबी है, एमबी है, मेन वर्ब है। और मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। आप क्या करोगे, तो आपको सबसे पहले ये दिस नीडी बिगर, ये क्या आ गया, ये आ गया ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। दिस नीडी बिगर ऑब्जेक्ट आया। मस्ट बी, मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब आया। बी प्लस लगाते ही हैं और उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। बाई जोड़ने का काम है, बाई जोड़ने का काम है। ही का, ये जो हिम आया है सब्जेक्ट का पजेसिव फॉर्म है, ही का हिम होता है। सब्जेक्ट का पजेसिव ही का क्या होता है, हिम होता है। तो इस प्रकार से ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं, इसमें क्या है, डी का प्रयोग है, वही हमें देखना है। और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, मुझे अवश्य जो है ओबे, आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन सी, किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए पेरेंट्स की। पेरेंट्स की है, ओल्ड मैन है, इनकी सबकी आज्ञा का पालन करना होता है। तो इनकी हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आप करेंगे ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट माई पेरेंट्स है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स है, ऑब्जेक्ट माई पेरेंट्स है। तो सबसे पहले माई पेरेंट्स, विल बी, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद में बी हमेशा लगाते हैं, बी। ओबेड मतलब एमबी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई। बाद में बाई और बाई प्लस मी, सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म क्या है, मी। आई का क्या होता है, ये आई जो लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट की जो पजेसिव फॉर्म है वो बाई मी होता है, ये जो मी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी लगा देते हैं, ये आपने देखा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बी लगी नजर आ जाएगी। सारी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद बी लगा दीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। 6 नंबर एग्जांपल और आप देख लीजिएगा और आपका दुरुस्त हो जाए, चीजें बहुत ही क्लियर हो जाए स्पष्ट रूप से। तो देखिए कहता है ही मे ओपन द डोर, ही मे ओपन द डोर। तो ओपन द डोर क्या हो जाएगा, द डोर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। द डोर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। बाद में वी लगा दो, बाद में वी लगा दो। उस ये एमबी की थर्ड फॉर्म लगा, बाई जोड़ने का काम, हिम। सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म हिम है, क्योंकि ही का क्या होता है, हिम होता है पजेसिव फॉर्म। अब देखो लास्ट एक और है जिससे आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। समझना बहुत विशेष बात नहीं थी, इसमें केवल आपको ये ध्यान करना था कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, इस प्रकार से अगर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है तो वहां पर बी लगा देते हैं, इसके साथ साथ में बी लगा देते हैं, इतना यूज करना था आपको। बाकी सब्जेक्ट की पजेसिव फॉर्म जोड़ने का काम बाई से, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हमेशा चीजें यूज होती रही हैं। अब हमें देखना है लास्ट और अंतिम, और इसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। भाग ये है, कौन सा भाग है, 6 या 7 भाग है, 6 या 7 भाग होगा, पार्ट होगा, वो आप देख लीजिएगा बाद में। तो दे विल
गेट गुड मार्क्स, दे विल गेट गुड मार्क्स। तो गुड मार्क्स क्या है भाई, गुड मार्क्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप लिख दो, तो गुड मार्क्स क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या लगाते हैं आप, वी का प्रयोग करते हैं, वी का। अब वी के बाद गॉट, गेट गॉट, गॉट एमवी की थर्ड फॉर्म है, एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जोड़ने का काम भाई से ही का, दे का, ही का हिम, दे का देम। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो इसकी पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, देम हो जाएगी। तो ये जो रूल था, इस रूल के अंतर्गत आपने देख लिया, चीजें समझ में आ गई। कई उदाहरण मैंने दिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो आई होप कि चीजें आपको बहुत ही स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई चीजें दिक्कत करती है देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।